सो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं उदय छिपर एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसा आपको याद होगा हमने एनवायरमेंट इकोलॉजी लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है और जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैराइन इको ऑर्गेनिजम्स बेसिकली। अंडरस्टूड। तो मैं वैसे अगर आपको ब्रीफ कर दूं इसके बारे में क्या होता है, जैसे हमने इकोसिस्टम के बारे में बात की है। इकोसिस्टम आपका टेरेस्ट्रियल और मैराइन एक्वेटिक दो रहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल जितना भी रहता है, टेरेस्ट्रियल की बात हम करते हैं लैंड बाउंड्रीज से, और जो एक्वेटिक रहता है वो रहता है आपका पानी के अंदर। अंडरस्टूड। तो जो मेराइन ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली एक्वेटिक का ही पार्ट है। ये अगर मैं बात करूं टेरेस्ट्रियल है, ये अगर मैं बात करूं एक्वेटिक है। तो आज जो हम बात करेंगे मेराइन ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। अंडरस्टूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली जो टर्म आती है वो होती है प्लैंकटन। अंडरस्टूड। प्लैंकटन सबसे फर्स्ट टर्म आती है मेराइन ऑर्गेनिज्म या मेराइन इकोसिस्टम के बारे में या एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में। तो प्लैंकटन बेसिकली क्या होता है? प्लैंकटन होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच फ्लोट इन द सरफेस वाटर ऑफ रिवर, लेक एंड ओशन। जो आपका रिवर या वाटर या ओशन है उस पे जो फ्लोट करता है या अंदर रहता है उसे हम प्लैंकटन कहते हैं। अब हम प्लैंकटन की बात करें तो प्लैंकटन में आपके प्लांट्स और एनिमल्स, बेसिकली मैं लिविंग नहीं कहूंगा बट ये कहूंगा कि जो उनके अंदर सरवाइव करते हैं और ग्रो करते हैं उन्हें हम कह देते हैं प्लैंकटन। अंडरस्टूड। तो जब हम प्लैंकटन की बात करें तो प्लैंकटन जब प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों कंडीशनें आ गई जो पानी के अंदर सरवाइव करती हैं, इसकी दो कैटेगरी बनती हैं। फर्स्ट वन इज फाइटोप्लैंक्टन एंड सेकंड इज जूप्लैंक्टन। और फाइटोप्लैंक्टन जो रहते हैं वो रहते हैं आपके प्लांट से, और जूप्लैंक्टन में आपके आते हैं एनिमल्स। अंडरस्टूड। और फाइटो और जू में आपको याद रखने में वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फाइटो मींस फोटोसिंथेसिस, आपको फोटोसिंथेसिस आप सबने पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस आपका प्लांट्स में, ट्रीज में होता है। अंडरस्टूड। और जू आपको पता ही, एनिमल्स को जहां पे रखते हैं उन्हें हम जू कहते हैं। तो वहां से याद करें अगर आप, तो फाइटोप्लैंक्टन बेसिकली प्लांट्स के बारे में रहता है, जूप्लैंक्टन बेसिकली एनिमल्स के बारे में रहता है। अंडरस्टूड। तो जब मैं फाइटोप्लैंक्टन की बात करता हूं जिसमें हम प्लांट्स को कंसीडर करते हैं, तो वो बेसिकली क्या होते हैं? वो होते हैं माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्स इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। मींस मेराइन मींस पानी। ये सर्वाइव करते हैं दोनों सॉल्टी वाटर या फ्रेश वाटर, दोनों में आपको फाइटोप्लैंक्टन मिलेंगे। अंडरस्टूड। और ये मोर देन 60% ऑफ द ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो अदर प्लांट्स हैं उनसे ज्यादा। फाइटोप्लैंक्टन 60% मोर ऑक्सीजन जनरेट करते हैं रादर देन अदर प्लांट। अंडरस्टूड। तो ये बेसिकली फाइटोप्लैंक्टन के एग्जांपल है। अगर आप वैसे नेक्ड आई से देख नहीं सकते बट आप जैसे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ भी पानी के अंदर जो रहते हैं, जिन्हें हम पानी जब इकट्ठा करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें फाइटोप्लैंक्टन दिखते हैं। अंडरस्टूड। इसी के बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो होती है जूप्लैंक्टन, जो बेसिकली एनिमल्स के बारे में बात करता है। अब मैं अगर एनिमल्स की बात करूं तो मेराइन में या कहीं पे आपको एनिमल्स में फिश ही ज्यादा दिखेंगी, है ना। तो ये बेसिकली क्वांटम ऑफ फिश स्टॉक बताता है। क्वांटम मींस इंटेंसिटी, कितने ज्यादा मैग्नीट्यूड है। तो जूप्लैंक्टन बेसिकली क्वांटम ऑफ फिश स्टॉक बताता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो आपकी फूड चेन रहती है, फर्स्ट वन इज प्राइमरी, सेकंड वन इज सेकेंडरी, देन टर्शियरी। तो जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो आपके प्राइमरी फूड चेन में आते हैं अगर मैं मेराइन की बात करूं, और जूप्लैंक्टन जो आते हैं वो सेकेंडरी लेवल ऑफ फूड चेन रहता है इन इकोसिस्टम एक्वेटिक। तो ये बेसिकली सेकेंडरी कंज्यूमर रहते हैं मेराइन फूड चेन, मींस ये आपके इनको कंज्यूम करते हैं। ओके। इसके बाद थर्ड टर्म आती है सी ग्रास। सी ग्रास बेसिकली एंजियोस्पर्म्स रहते हैं, ये मेराइन फ्लावरिंग प्लांट रहते हैं। इसके बारे में अगर वैसे आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो आपका सी रहता है, मान लो ये सी है, सी का ये लेवल है, तो जो सी का सरफेस रहता है वहां पे आपने देखा होगा कुछ सरफेस से जुड़े रहते हैं प्लांट। इन जो सरफेस से जुड़े रहते हैं प्लांट्स, इनको हम कहते हैं सी ग्रास। नाम से भी कंसीडर है, ग्रास हमारी होती है जो सरफेस से 2 या 3 फुट भी कहां, 1 या 1.5 या 2 फुट मैक्सिमम तक ग्रो करती है। तो ये वो हो गए जो सी के ग्रास हैं, मीन से नीचे से फ्लो करते हैं। ओके। that resemble grass in appearance, high salinity, high clarity and sandy substraction। जहां पे होगी वहां पे इनकी अच्छी ग्रोथ होगी। अंडरस्टूड। सिर्फ नाम आपने टर्म देखनी है आज, बाकी हम बाद में देखेंगे। देन आती है सीवीड्स। सीवीड्स आते हैं आपके थैलोइड प्लांट, मैक्रोस्कोपिक एलगी, कलर के हिसाब से डिफाइन होते हैं, ब्लू ग्रीन, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड। ओके। इसका मतलब क्या है? ये आपके रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा आज की डेट में कोई भी प्लांट रहता है जो जिसकी थिक वो रहती है, इसको जब हम कट करते हैं इसके अंदर से यूजफुल प्रोडक्ट हमें मिलता है।
एलोवेरा, सॉरी, फॉर एग्जांपल एलोवेरा, एलोवेरा इज अ पार्ट ऑफ सीवीड्स, अंडरस्टूड। ये भी कुछ हद तक सिमिलर रहते हैं, बट ये आप ये कह सकते हैं एक प्लांट रहता है, ये फिर भी ग्रास है, तो ये प्लांट रहते हैं जो पानी के अंदर और आपको सरफेस पे भी मिलते हैं, अंडरस्टूड। अब इनका यूज बहुत अच्छा है ह्यूमैनिटी के लिए। वो यूज क्या है, इसका यूज क्या रहता है सीवीड्स का, अब आपको पता है जो पानी के अंदर ही रह रहा है तो वो बेसिकली नेचुरल पोल्यूटेंट जितने भी एनवायरनमेंट में उनसे दूर है, इनकी अलग कॉम्पोजिशन होगी बनने की, जो आपका पानी के सरफेस से जुड़ के पानी के ही एनवायरनमेंट में जुड़ा हुआ है ना। तो ये काफी बेनिफिट देता है। जैसे गोइटर का ट्रीटमेंट होता है, गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज होते हैं वो बेसिकली पार्ट ऑफ द सीवीड से ही बनते हैं। सेकेंडली, जो आपका एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, जितनी भी आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उससे बचने के लिए, उसके डायग्नोसिस के लिए जितने भी आपके एंटीबैक्टीरियल बनते हैं वो सभी आपके सीवीड से बनते हैं, अंडरस्टूड। पोटेंशियल इंडिकेटर फॉर पोल्यूटेंट इन मैराइन इकोसिस्टम, ये बेसिकली आपका एक इंडिकेटर है, या आप ये कह सकते हैं आप इसके मैग्नीट्यूड से ये पता लगा सकते हैं कि ये जहां पे ग्रो कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये आपका पानी है, यहाँ पे अगर सीवीड्स हैं तो इनकी इंटेंसिटी से आप ये बता सकते हैं कि इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ पोल्यूशन, कितनी इंटेंसिटी ऑफ पोल्यूशन यहाँ पे है, अंडरस्टूड। तो ये बेसिकली सीवीड्स का काम रहता है। तो ये हमारा मैराइन ऑर्गेनिज्म में कुछ टर्म्स थी जिनका सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, जो मुझे लगता है कि आपको बेसिक क्लियर हुआ होगा। इनके अंदर ही अपने आप में काफी चीजें हैं, जैसे इसके एग्जांपल्स हो गए, इसके एग्जांपल्स हो गए, इनके एग्जांपल्स हो गए, वो सब आपको तब पता लगेंगे जब आपको इनका मतलब पता होगा कि ये इनके नाम में प्लैंकटन, फाइटो एंड जू प्लैंकटन में डिफरेंस क्या है, अंडरस्टूड। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कुछ भी आपके डाउट्स रहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, चाहे इंस्टा पे या यूट्यूब पे, अंडरस्टूड। और इसके अलावा किसी अलग टॉपिक की आपको लगता है इकोलॉजी या एनवायरनमेंट में कोई सब्जेक्ट है या कोई टॉपिक है तो आप उसका मैसेज कर सकते हैं, उसके बारे में हम अलग से वीडियो बना सकते हैं, अंडरस्टूड। तो इन द एंड थैंक यू एंड जय हिंद।